गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेपिंग फ्यूचर। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक सिंपल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के लास्ट के करीब पहुंच चुके हैं। आप बच्चे पढ़ चुके बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लास 11th रिवीजन, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं। आज हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। ये बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी। मैं लेवल वाइज क्वेश्चन करवाऊंगी। थ्योरी तो 2 मिनट का है सिर्फ। मैं 7, 8, 9 क्वेश्चन लूंगी। पहला बहुत आसान, दूसरा आसान, धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करती जाऊंगी और आखिरी के 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन चैलेंजिंग होंगे। समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आखिर पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है? x और y दो फंक्शन है, x एंड y। इन दोनों के बीच रिलेशन इस प्रकार से स्टैब्लिश किया जाए कि उनके बीच कोई पैरामीटर t आ जाए। जैसे समझिएगा, अ रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन x एंड y इन द फॉर्म x इक्वल्स टू f ऑफ t, y equals to g of t is said to be parametric form with t as parameter। यानी मैंने कहा कि x और y में रिलेशन इस प्रकार से हो कि बीच में t का हेल्प लेना पड़े, उसी t को पैरामीटर कहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे, समझिएगा। x है हमारा ft, x t का फंक्शन है, मतलब मैं डिफरेंशिएट भी करूंगी t के रेस्पेक्ट में ही। x का आ गया dx बाई dt, इस f का डेरिवेटिव हो गया f डैश t। y दिया हुआ है g ऑफ t, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, इट मींस g को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जब कभी g को डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश हो जाएगा। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे कि चाहिए तो मुझे ये था, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करूं या सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करूं। न्यूमरेटर में y है तो मैं पहले लिखूंगी dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अगर और अच्छे से देख लीजिए, dy अपॉन dt को बोलूंगी मैं g डैश t और dx अपॉन dt को मैं बोलूंगी f डैश t। आ गया हमारा dy बाई dx। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की थ्योरी इतनी ही है। मेनली पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया तो कोई फायदा नहीं होगा। फॉर्मूले की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। देखिएगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आज पढ़कर आपको मजा आ जाएगा। पूरा लेक्चर सुनने के बाद लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आप सीखे आज का लेक्चर या नहीं। देखते हैं। चाहिए dy बाई dx, एक एक करके। x की वैल्यू ये दी हुई है, x थीटा का फंक्शन है। मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा।
x थीटा का फंक्शन है तो मैं x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। a हमारा कांस्टेंट, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। y की बात कर लेती हूं, y है ऑल्सो y इक्वल्स टू बी साइन थीटा। y किस वेरिएबल का फंक्शन है, गौर से देखिए, y भी थीटा का ही फंक्शन है। क्योंकि y भी थीटा का ही फंक्शन है, इसलिए मैं करूंगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y को थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगी, आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा। b हमारा कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, देखिएगा मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लूं या सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो आप देखेंगे कि y न्यूमरेटर में है तो मैं भी पहले dy को लिख लूंगी और तब बाद में dx को लिखूंगी। समझिएगा, dy अपॉन डी थीटा होगा b cos थीटा, dx अपॉन डी थीटा होगा माइनस a साइन थीटा। अब कैलकुलेशन है हमारा माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। मैं जानबूझकर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ली थी ताकि आप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ सकें। क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप अपग्रेड करते हुए, इफ x इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू दिस वन, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। लास्ट स्टेप में आपने सीखा, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना। इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे जब dy बाई डी एक्स निकल जाए तो थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 कैसे पुट करते हैं, समझना होगा। लिखा है x इक्वल्स टू a इंटू दिस वन, मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में ए कांस्टेंट, 2x का 2 वैसे ही 2 थीटा का 2, जब sin x का करने गए तो बंडल sin x का cos x एंड इस बंडल का मतलब 2 थीटा का 2, और यहां देखेंगे 2 बाहर निकल गया, 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप बच्चे फॉर्मूला भी तो जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा dx अपॉन डी थीटा। यहां मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा वाला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऑल्सो y भी तो दिया हुआ है, ऑल्सो y इक्वल्स टू a इंटू दिस वन, a इंटू दिस वन। जब मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, a कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0, ये 1 है, ये 1 है, इस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x की बात कर लेती हूं, फिर से बंडल cos थीटा का डेरिवेटिव होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, एंड इस बंडल का मतलब 2 थीटा का 2, इस बंडल का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, अरेंज कर लेंगे 2 इंटू ए साइन 2 थीटा,
इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला यहां यूज किया, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इंटू कॉस, 2 इंटू साइन इंटू कॉस हो गया। अब समझ लेते हैं, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा सामने लिखा है 2 2 जा 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, dx अपॉन डी थीटा भी यहां सामने लिखा हुआ है 2 2 जा 4a साइन स्क्वायर थीटा। अब 4a कैंसल हो गया, साइन एंड साइन कैंसल हो गया। गौर से देखिए आप, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा आ गया। क्योंकि dy बाई डी एक्स कॉट थीटा आ गया और यहां क्वेश्चन में पूछा था, इधर लिख देती हूं मैं, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और यहां पूछा था मेरा dy बाई डी एक्स आया कॉट थीटा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। मैं निकाल रही हूं dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 कॉट पाई बाई 3। 180 बाई 3 60, tan 60 रूट 3, इसलिए cot 60 1 अपॉन रूट 3। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। एक बात देखिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन सीख चुके हैं तो क्या मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे सकती हूं? चेक करिएगा, आप देख सकते हैं बच्चे कि ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो आपने अभी सीखा, और इससे थोड़ा छोटा 2 थीटा के जगह थीटा है, यहां भी 2 थीटा के जगह थीटा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो फॉर्मूला कैसा लगाएंगे देख लीजिएगा। यहां फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ सकती है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। 2 थीटा का आधा यहां है तो थीटा का आधा यहां होगा। साइन 2 थीटा के जगह 2 थीटा है तो दोनों जगह थीटा होगा, और अगर थीटा है तो दोनों जगह थीटा बाई 2 होगा। इसी फॉर्मूले पर यह क्वेश्चन बनेगा, और तो आप बच्चे तुरंत क्विक कमेंट करिए कि मैम होमवर्क 1 डैश, और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपके रिप्लाई करते ही तुरंत मेरा रिप्लाई जाएगा कि यस यू आर करेक्ट, और ट्राई अगेन योर आंसर सीम्स टू बी रॉन्ग। और अगर सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगर आप बच्चे नए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप खुद से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, पढ़ के देखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर x की वैल्यू यहां दी हुई है p इंटू ई की पार्ट t, समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा। कैसे निकलेगा dy बाई डी एक्स? अब तक मैंने जो 2 क्वेश्चन करवाए उसमें पैरामीटर तो हमारा थीटा था, इस बार पैरामीटर t है, तो मैं लिख कर बताती हूं। x की वैल्यू t इंटू दिस वन, क्योंकि x t का फंक्शन है, क्योंकि x का पैरामीटर यहां t है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगी।
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला, इट मींस टी का डिफरेंशिएशन, और यहां मैं e की पार्ट टी कॉमन ले सकती हूं, ये तो आ गया dx अपॉन dt। नाउ y की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस लॉग टी। मैं इस y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। y का डेरिवेटिव ये आ गया, 1 कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लॉग t का 1 अपॉन टी। हमारा dx बाई डी टी आ गया, dy अपॉन डी टी आ गया। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अब फॉर्मूले लगाने हैं। dy अपॉन dx क्या होता है? dy अपॉन dx होता है, dy अपॉन dx को बोलेंगे dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी। dy अपॉन डी टी है 1 अपॉन p, dx अपॉन डी टी है e की पार्ट t, t प्लस 1। इसी को सुलझे हुए तरीके से हम लिख सकते हैं t e की पार्ट t, t प्लस 1। आप देख रहे हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन था और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बनाने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के द्वारा 3 बार, CBSE बोर्ड के द्वारा 5 बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इसका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, dy अपॉन dx पूछा जा रहा है। सबसे पहले इस x को मैं दोबारा लिख लेती हूं, a cos t log tan t बाई 2। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी, x को कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। इसका ये पार्ट बहुत गौर से समझना होगा और धीरे धीरे। x का डेरिवेटिव तो dx बाई डी टी, ये कांस्टेंट, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस, अब देखते हैं log दिस वन, log x का 1 अपॉन x। और जब मैं बंडल का करने गई तो एक छोटू बंडल, क्योंकि tan x का होता है sec स्क्वायर x, इस छोटे बंडल का डिफरेंशिएशन t बाई 2 का 1 बाई 2 कांस्टेंट t का 1। यहां तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसी वजह से बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार अभी 2 से 3 दिन के अंदर बना लेना है, ताकि आपके प्रैक्टिस में रहे ये क्वेश्चन। माइनस साइन टी 1 अपॉन, ये 2 को मैं पहले लिख दी, tan t बाई 2 को लिखना है sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, sec स्क्वायर को लिखना है 1 अपॉन cos स्क्वायर। धीरे धीरे देख लेते हैं। इस cos से ये कट चुका और रिजल्ट आपके सामने है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि 2 इंटू साइन इंटू कॉस है, तो हमारे पास तो इसका फॉर्मूला है
2 इंटू साइन इंटू कॉस होता है साइन 2 थीटा। और आपके समझने के लिए इतना डिटेल में लिखी हूं, अदरवाइज यहां के बाद मैं डायरेक्टली साइन टी लिख सकती थी। हमारा आ चुका dx अपॉन dt ए माइनस साइन टी 1 अपॉन साइन टी। मैं एलसीएम ले लूंगी, ये हो गया साइन टी माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टी। ये रिजल्ट आ गया dx अपॉन dt का, dx अपॉन dt का ये रिजल्ट है। हमें अभी तो आधा काम हुआ है, y तो बहुत छोटा सा है। ऑल्सो y इक्वल्स टू a साइन टी, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, a कांस्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन cos t। हमें चाहिए dy अपॉन dx, किसे डिवाइड करेंगे? आपके पास फॉर्मूला है 2 को 1 से डिवाइड करना है। dy अपॉन dx को लिखेंगे dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। एग्जाम्पल आपके सामने है, dy अपॉन dt की वैल्यू a cos t, dx अपॉन dt की वैल्यू a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। a एंड a कैंसल्ड आउट, cos एंड cos कैंसल्ड आउट। अच्छे से देखिए तो साइन ऊपर चला गया बाई cos। हमारा आंसर आ चुका, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू साइन टी अपॉन cos t। tan t ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आप बच्चे इस क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये भी आई है बार बार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बाय द बोर्ड है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है और कैलकुलेशन वाइज भी थोड़ा टिपिकल है, और बोर्ड में ज्यादा बार तो नहीं, एक बार पूछा गया है। देखते हैं कैसे बनेगा। मैं y से स्टार्ट करती हूं। गिवन है हमारा y इक्वल्स टू रूट अंडर a टू दी पावर cos इनवर्स t। अब इस रूट को खत्म करने के लिए मैं y स्क्वायर कर देती हूं a cos इनवर्स t। अब y t का फंक्शन है, इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। y स्क्वायर इसको बंडल बना लिया, x स्क्वायर का 2x और इस बंडल का t के रेस्पेक्ट में। a टू दी पावर x बंडल बना ली मैं, आ गया a टू दी पावर x का सेम इंटू लॉग a। अब इस बंडल का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब मैं नेक्स्ट लिख रही हूं, ऑल्सो एक और डेटा दिया हुआ है, x की वैल्यू दिस वन। इस रूट को हटाने के लिए मैंने x स्क्वायर कर लिया। अब x t का फंक्शन है, इसलिए मैं लिखूंगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्योंकि x यहां t का फंक्शन है, इसलिए मैं दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। x स्क्वायर का 2x और इस x का dx अपॉन dt। a टू दी पावर x का होगा
सेम टू सेम इंटू लॉग ए, साथ ही साथ इस बंडल का भी तो होगा, साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन दिस वन। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। इट मीन्स मैं करने जा रही हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करूंगी, क्या आएगा 2y dy बाई डी टी 2x dx बाई डी टी, और इस तरफ होगा a टू दी पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a माइनस 1 अपॉन दिस वन। नीचे वाले को हम लिखेंगे a टू दी पावर साइन इनवर्स t लॉग a 1 टू दी पावर। अब एक बात यहां कर लेती हूं, मैंने जो स्क्वायरिंग किया ना कोई जरूरी नहीं था, डायरेक्टली आप यहीं पर भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, लाइक dy बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और इतना ही। 2 से 2 कैंसल्ड आउट, log a दिस वन। यहां हो गया y अपॉन एक्स, dy बाई डी टी dx बाई डी टी को ही तो बोलते हैं dy बाई डी एक्स। dy अपॉन dx का यही तो फॉर्मूला होता है, dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी। ये रहा माइनस, ये रहा a की पावर cos इनवर्स t, और यहां है a की पावर साइन इनवर्स t। y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स, a की पावर cos इनवर्स t को यहां मैं इक्वेशन a और इसे इक्वेशन b मान लेती हूं। इसके बदले y स्क्वायर लिख दी और इसके बदले एक्स स्क्वायर, और साथ ही ब्रैकेट में लिखना है यूजिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। y से y कट गया, x से x कट गया, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। देख लीजिए आप, क्वेश्चन था शो दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, शो करना था, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही सिंपल जेन्युइन तरीके से बताया है, और सिंपली ये जो प्रूफ करना था आ चुका है। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू दिस वन। धीरे धीरे देखेंगे, x की वैल्यू दी हुई है, x किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां थीटा एक पैरामीटर है, x थीटा का फंक्शन है, इसलिए लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट cos की वैल्यू माइनस साइन थीटा, और इसके अंदर प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। अरेंज कर लेती हूं मैं थोड़ा, माइनस साइन थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस टू गेट्स कैंसल्ड आउट, और हमारा इतना सिंपल आंसर आ गया। ये तो dx बाई डी थीटा आया, सिमिलरली dy भी निकालूंगी, ऑल्सो y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। y को थीटा के रेस्पेक्ट में, इस y को थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगी
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, y का थीटा के रेस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट, इस साइन का डेरिवेटिव cos, प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट, इस ब्रैकेट को मैं हटा देती हूं, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस थीटा, these two gets cancelled out और बच गया a इंटू थीटा साइन थीटा। हमारा दोनों पार्ट अलग अलग तो आ गया। पूछा क्या था? पूछा था फाइंड dy बाई डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा सामने है आपके a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा a थीटा कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा। हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए पढ़ना था। प्रोडक्ट रूल को एक बार मैं और रिमाइंड कराना चाहती थी। लास्ट दो टिपिकल और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रही हूं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, x दिया है, y दिया है, dy बाई डी एक्स पूछा है। धीरे धीरे सिखाऊंगी। सबसे पहले x दिया है a इंटू ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पैरामीटर हमारा थीटा है। क्योंकि थीटा एक पैरामीटर है इसलिए मैं करूंगी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल कहता है पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट, साइन का कॉस, इस कॉस का माइनस साइन प्लस ये दूसरा कॉपी और ये पहला को डिफरेंशिएट। अगर हम लोग चाहें तो e की पावर थीटा पूरे से कॉमन ले सकते हैं। बच गया कॉस प्लस साइन माइनस कॉस। थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो ये है a e टू दी पावर थीटा, साइन प्लस साइन की बात कर लें तो ये 2 साइन थीटा। अरेंज कर दूं मैं 2a साइन थीटा e की पावर थीटा। ये हमारा आ चुका dx अपॉन डी थीटा। अब जब dx अपॉन डी थीटा आ चुका और हमारे पास पहले से y भी अवेलेबल है, a इंटू ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। y फिर से थीटा का फंक्शन है, इट मींस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। y का dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट, इन दोनों के बीच प्रोडक्ट रूल,
पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस ये दूसरा कॉपी और पहला डिफरेंशिएट। क्या फिर से मैं e की पावर थीटा कॉमन ले सकती हूं? आप देख लीजिए कि अगर मैं कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, जब ये कॉमन ली तो बचेगा कॉस माइनस साइन और यहां बचेगा साइन प्लस कॉस। These two gets cancelled out, dy upon d theta a into this one cos plus cos 2 into cos। अगर मैं थोड़ा अरेंज कर दूं तो बहुत सिंपल वे में आ गया dy बाई डी थीटा। यहां dx अपॉन डी थीटा आ चुका, यहां dy अपॉन डी थीटा आ चुका। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए dy अपॉन dx, चाहिए dy अपॉन dx। तो मैं क्या करूंगी, dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा में 2a cos थीटा e टू दी पावर थीटा, dx अपॉन डी थीटा में 2a साइन थीटा e की पावर थीटा। बचा क्या, cos अपॉन साइन, हमारा dy बाई dx आ चुका cot थीटा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा था लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपको सिखा दिया। अब हम लोग एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, पूरे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन। मेंस पूछा है 2 बार, सीबीएसई बोर्ड पूछा है 3 बार और स्टेट बोर्ड 1 बार। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आपको बता दूं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन मैंने बेस तैयार किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिखा दूंगी, उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। धीरे धीरे शुरुआत करती हूं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले दिया हुआ है x इक्वल्स टू a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t। यहां देखें तो हमारा ये पैरामीटर t है, इसका मतलब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। इस x का dx अपॉन dt एक कांस्टेंट, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन 2t और इस बंडल का 2। पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस ये दूसरा कॉपी और पहला डिफरेंशिएट। साइन का हो गया कॉस और इस 2t का हो गया 2। अब थोड़ा सा अरेंज करना खोजता है यहां, ए बाहर -2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 1 इंटू 2 कॉस 2t
प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। मैं थोड़ा सा और अरेंज करती हूं, 2 को बाहर निकाल लेती हूं। पहले इसको लिखती हूं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और तब इसे लिखती हूं cos 2t। क्या आप बच्चे को याद है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2 थीटा, यानी इस थीटा का 2 गुना। मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है? मैं यहां फॉर्मूला लिख भी देती हूं। क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 4 प्लस 2 6 बाई 2, 4 माइनस 2 बाई 2। अगर चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं cos c प्लस cos d, cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। 2 2 जा 4a cos 4 प्लस 2 6 बाई 2 इंटू cos 4 माइनस 2 2 बाई 2, यानी कि हमारा ये आ चुका cos t। मैंने काफी कुछ अरेंज किया, यहां जो फॉर्मूला यूज की उसे लिख देती हूं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। आप देखेंगे dx अपॉन dt हमारा आ चुका है। अब सिंपली dy अपॉन dt करना होगा। अब सेकेंड पार्ट पे चलती हूं। y इक्वल टू दिस वन, t का फंक्शन है इसलिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। dy अपॉन dt बी कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट, 1 का 0 माइनस cos का माइनस साइन और इस 2t का 2 प्लस दूसरा कॉपी और पहले को डिफरेंशिएट, cos का माइनस साइन थीटा और इस 2t का t। अब थोड़ा अरेंज कर लेती हूं। 2 इंटू साइन 2t इंटू cos 2t माइनस t, सॉरी 2 होगा ना, 2t का 2 माइनस 2 साइन 2t माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t cos 2t। याद दिला दूं आपको कि 2 इंटू साइन इंटू कॉस क्या होता था? यहां मैं फॉर्मूला लिख लेती हूं। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, इसलिए हम लोग 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, x का दुगना 2t का दुगना 4t, x का 2 गुना 2x, 2t का 2 गुना 4t माइनस 2 साइन 2t प्लस फिर से साइन 4t। साइन 4t प्लस साइन 4t 2 बार ऐड करूंगी, आ गया 2 साइन 4t। क्या अब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं? साइन c माइनस साइन d क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप देखेंगे साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला
साइन सी माइनस साइन डी का आप देख सकते हैं 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इसी फॉर्मूले को हम यहां यूज कर लेते हैं। 2b साइन c माइनस साइन डी 2 cos दोनों को जोड़ दिया मैंने इंटू साइन मैंने दोनों को जोड़ दिया बाई 2। क्या रिजल्ट आ गया? 2 2 जा 4b cos 4 प्लस 2 6 बाई 2 4 माइनस 2 2 बाई 2 आ गया। हमारा dx बाई dt आ गया और ये dy अपॉन dt आ गया। इसलिए dy अपॉन dx का फॉर्मूला dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt है 4b cos 3t sin t और dx अपॉन dt यहां है 4a cos 3t इंटू cos t। क्या क्या कैंसिल हो गया? हमारा आंसर आया b अपॉन a साइन अपॉन cos tan t। आंसर यहीं पे नहीं रुका। क्वेश्चन पूछा था dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4। इसलिए मैं निकालूंगी dy बाई dx एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। t के जगह पाई बाई 4 रखूंगी तो ये आ गया b अपॉन a tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 tan 45 जो कि 1 होता है और करेक्ट आंसर मेरा आ गया। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल एक जगह यहां ट्रिग्नोमेट्री, एक जगह यहां और 2 जगह यहां ट्रिग्नोमेट्री लगना था। उसी की वजह से इस क्वेश्चन को आईआईटी भी पूछा है, सीबीएसई भी पूछा है, स्टेट बोर्ड भी पूछा है। तो अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क बनाने से आप बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमारा टीचिंग सक्सेस होता है। मैंने 1 घंटे का वीडियो लेक्चर जो आपके लिए अपलोड किया, आपको क्या पता है? इस 1 घंटे के लिए हमें टोटल 6 घंटे का, हमें 6 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। हमारी मेहनत तब सार्थक होगी जब आप बच्चे कम से कम 100 क्वेश्चन एज ए होमवर्क करेंगे। मस्ट डू होमवर्क में है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों मस्ट डू फॉर एवरीवन। इस 3 में कोई एक बुक जो आप शुरू से फॉलो करते आए हैं, कोई एक, तीनों कभी नहीं करना है, कोई एक या छोड़ भी सकते हैं। जिनका सीबीएसई है उनके लिए सीबीएसई और बुकलेट में आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बुकलेट के सारे क्वेश्चन अगर आप बुक फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो होमवर्क आप बनाइएगा जरूर। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करती हूं। थैंक यू।